भी नवंबर के मंथ में चुनिंदा सब्जी की खेती करके पर डे के हिसाब से 2 से लेकर के 3,000 रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप भी कम लागत में एक अच्छा मुनाफा देकर के जाने वाली सबसे अच्छी सब्जी की जो है खोज कर रहे हैं? क्या आप भी नवंबर के अंत तक बेस्ट सब्जी को जो है बुवाई करना चाह रहे हैं? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की बुवाई जो है लगभग में 30 नवंबर से पहले कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के साथ साथ में एक बम्पर कमाई भी देखने को मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मटर की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे। मटर की खेती एक सबसे अच्छी और मोस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी खेती हम साल के एक ही सीजन में कर सकते हैं, वो है आपका रबी का सीजन। अब रबी के सीजन को यदि हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो अगैती, मध्यम और पछैती। अगैती अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेकर के लगभग में अक्टूबर के लास्ट तक, और जो है किसान साथियों मध्यम की बात करते हैं तो लगभग में नवंबर के फर्स्ट वीक से लेकर के 20 नवंबर से पहले, और जो है किसान भाई फिर उसके बाद में ज्यादा पछैती हो जाती है। अब मैं यहां पर बात करेंगे नवंबर की मध्यम में खेती करके आप एक अच्छी खासी मोटी कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं। मध्यम में बुवाई करने का जो सबसे अच्छा समय है किसान साथियों लगभग में 30 नवंबर से पहले यदि आप लोग जो इसकी खेती कर देते हैं, बुवाई कर देते हैं, तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि जो किसान साथी अगैती बुवाई कर देते हैं तो उसका जो उत्पादन होता है किसान साथियों वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन रेट थोड़े अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहीं पर जो किसान भाई इसकी मध्यम में बुवाई कर देते हैं तो उनको जो है आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन तो मिलता ही मिलता है। जब ऊपर की मटर खत्म हो जाती है अगैती वाली, तो पछैती मटर के भी अच्छे भाव आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है किसान साथियों जानेंगे मटर की एक उन्नत खेती करके कम समय में और कम लागत में एक अच्छी खासी मोटी कमाई किस प्रकार से करें। तो मटर की खेती करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान रखना जरूरी है और बुवाई का सबसे अच्छा सटीक समय क्या रहने वाला है, 1 एकड़ के खेत के लिए हम कितना बीज लेंगे, कौन कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी रहेंगी, कितने समय में हमारी मटर की खेती तैयार हो जाएगी और पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि कम समय और कम लागत में अच्छा खासा जो है आप लोग मोटी कमाई भी कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों मटर की एक सफल खेती करके कम समय और कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक बेहतरीन कमाई भी हो सकती है यदि आप लोग जो है समय के अनुसार इसकी बुवाई कर देते हैं तब। क्योंकि किसान साथियों सब्जियों की खेती से या खेती करने के लिए किसान भाइयों को जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है समय। यदि समय का जो है ध्यान रखते हुए यदि समय से पहले आप लोग जो इसकी बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छा उत्पादन मिलता ही मिलता है, लेकिन मंडी में इसके भाव सबसे अच्छे व बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसान साथियों मटर की हम जो है खेती किस प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। तो एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए बम्पर तरीका से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए तो हमको जो सबसे पहले बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान जो होता है किसान साथियों लगभग 5.5 से लेकर के लगभग में 6.5 से लेकर के 7 के बीच में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो सभी प्रकार की सब्जियों का एक अच्छी तरीका से बेहतरीन तरीका से उत्पादन ले सकते हैं। अब उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है करेंगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करने से पहले यदि आपके खेत में नमी है, मॉइस्चर है, तब आप लोग जो है सेम इसी तरीका से पहले बुवाई कर सकते हैं। यदि नहीं है तो सबसे पहले आप लोग जो पहले पलेवा जरूर करते हैं बिना खेत की जुताई किए हुए। यदि बिना खेत की जुताई किए हुए आप लोग जो है पलेवा कर देंगे तब वहां पर आपको जो खेत में ओंठ होगी वो कम दिनों में अच्छी तरीका से आ जाएगी। यदि आप लोग जो जुताई कर देंगे तो वहां पर पानी थोड़ा ज्यादा लग जाएगा और आपके खेत में ओंठ आने में समय लग जाएगा। तब तक जो है मटर की बुवाई का जो सबसे अच्छा समय होगा वो भी निकल चुका होगा।
तो इसीलिए सबसे पहले पलेवा कर देंगे, और पलेवा कर देने के बाद में किसान साथियों लगभग 6 से लेकर के 8 और 10 दिन में आपके खेत में ऊँट आ जाएगी। ऊँट आने के बाद में अब हम लोग जो है खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर सबसे पहले हम डालेंगे एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत में वर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल और 6 से लेकर के 8 टन सड़ी गोबर की खाद लेंगे। दोनों खादों को अच्छी तरीका से हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी में हमारी जो किसान साथियों डीएपी की खाद होगी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और आपकी जो यूरिया की खाद होगी किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए 25 से लेकर के 30 किलोग्राम और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक और 20 से लेकर के 25 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। सभी पोषक तत्व को आपस में जो है हम लोग जो है मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी जो है सबसे अच्छी जो जुताई मानी जाती है लास्ट की रूटावेटर। रूटावेटर की जुताई इसलिए करा देंगे जितने आपने खाद व पोषक तत्व मिलाए हैं मिश्रण अच्छी तरीका से हो जाएगा। और उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है जो लास्ट की जुताई कराएंगे तो छोटे बड़े डेले होते हैं टूट जाते हैं, पिस करके तैयार हो जाते हैं। अब आपका खेत सफल व बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। अब हम लोग जो करेंगे इस टाइम की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी को चाहिए। जो इस टाइम की जो सबसे अच्छी वैरायटी है पंत सुब्रा, और जो है किसान साथियों सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर जो मध्यम में वैरायटियां हैं आप लोग जो इसका सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम मटर आपको जो चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि जो मध्यम में होगी उसमें जो बीज की मात्रा होती है थोड़ी ज्यादा डाली जाती है, और बीज की जो है लेने के बाद में मात्रा अब इसकी हम लोग जो करेंगे बुवाई जो बुवाई का जो सबसे अच्छी जो टेक्निक है इस समय की विध है वो एकदम जो हमारा सीड प्लांटर होता है उससे बुवाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। सीड प्लांटर से नहीं कर पाते हैं, नहीं आपके खेत में पहुंच पाता है, तब हम लोग जो है बैलों की जो पीछे वाला हल होता है उससे हम बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी है लगभग में 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी है 18 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जो अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में खेत को हम क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 फुट के एक क्यारी की जो चौड़ाई होगी किसान साथियों वो लगभग में भाई 3 से लेकर के 5 फीट के आसपास में होनी चाहिए चौड़ाई, और जो लंबाई होगी वो आप अपने खेत के अनुसार रख ही लेंगे। इतना सब करने के बाद में क्योंकि जो है किसान साथियों मटर के खेत में क्यारियां बनाना इसलिए जरूरी होता है, इस समय के अनुसार पानी नहीं लगाएंगे तब भी आपका जो है खेत खराब हो सकता है, और कभी कभी बारिश अधिक हो जाती है तो खेत में जो है भरा हुआ पानी होगा वो भी हम लोग जो है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों लगभग में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार वैसे तो बहुत ही अच्छी ठंडे मौसम में अंकुरण अच्छी तरीका से हो जाता है, तो 10 से लेकर के 12 दिन में हमारा जो मटर का पौधा होगा जम करके ऊपर आ ही जाएगा। और जैसे ही हमारी जो मटर का पौधा है जम करके ऊपर आ जाता है तब जो है हमको खेत के आसपास में निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मटर की खेती में कुछ जो जंगली जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि नील गाय हुए, जंगली जो गाय वगैरह हुई, सांड वगैरह हुए, जंगली सुअर वगैरह हुए, और जो है किसान साथियों जंगली सियार वगैरह जो होते हैं ये पत्तियों खा करके नुकसान पहुंचाते हैं वहां पर। तो इनसे बचाव के लिए खेत के आसपास में जो कांटे वाले नुकीले तार आते हैं खेत के आसपास में अच्छी तरीका से जड़ देंगे और आपका खेत 100% सिक्योरिटी के रूप में तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही हमारी जो मटर की खेती है 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर मटर का पौधा अच्छी तरीका से ग्रो करेगा, लेकिन वहीं पर उसी के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जो ग्रो करेंगे। तो 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे और जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे। खेत के बाहर निकाल करके फेंकने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग जो है 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर प्रथम सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने से पहले जो है किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीका से ग्रोथ करने के लिए मटर में कुछ मिश्रण बना करके डालेंगे। मिश्रण में हमारी 1 एकड़ के खेत के हिसाब से हम बताने की कोशिश करते हैं तो 1 एकड़ के खेत के लिए जो आपकी यूरिया की खाद होती है लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे, और वहीं पर जो किसान साथियों 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आपकी जो है डीएपी की खाद होनी चाहिए, और वहीं पर हम आपकी जो है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करते हैं तो लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में होनी चाहिए। जो आपकी वर्मी कंपोजिट की खाद है तो लगभग में आपकी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम के आसपास में होनी चाहिए। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों हम बुवाई के 1 दिन पहले शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे।
और जो छिड़काव करने के बाद में हम लोग जो है सेकंड डे पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। जैसे ही हम हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे, ज्यादा मात्रा में हमको जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा हम लोग जो है उसमें पानी भी नहीं दे सकते, तो हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों, जैसे ही हमारी जो मटर की खेती होती है लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो आपका एकदम से मटर का पौधा अच्छी तरीके से झड़ीला हो जाता है और फूल बनना प्रारंभ कर देते हैं। और जो है उसकी जो है उसमें जो शाखाएं होती है वो अधिक मात्रा में निकलती हैं। आपने जैसे ये जो मिश्रण डाला, तो 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो मटर की खेती पहुंचती है, मटर की फसल पहुंचती है, तो उस समय पर मटर में फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। अब फूल आने से पहले पहले आपको सिंचाई कर देना है, क्योंकि फूल आने के समय पर हम लोग जो है दलहनी फसलों में सिंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर फूल झड़ने की जो है अवस्था हो जाती है। तो इसलिए हम फूल आने से पहले पहले सिंचाई कर देंगे और उसके बीच का जो समय होगा 10 से लेकर के 15 दिन का समय, तो उस समय पर हम लोग जो सिंचाई नहीं करेंगे और खेत में नमी होना बहुत जरूरी होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही हमारी जो फसल है, मटर की फसल है, लगभग में 50 से लेकर के 55 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो फलियां छट करके उसमें जो है दाना बनना प्रारंभ कर देती है। और जैसे ही दाना बनना प्रारंभ होगा, तो उस समय पर हम लोग जो है खेत में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे, पानी दे देंगे, फूल झड़ जाएंगे और फलियां बनना प्रारंभ कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो मटर की खेती होती है 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर जो है किसान साथियों हमारी जो है मटर की खेती से तुड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाती है। 60 से लेकर के 65 दिन में पहुंचेगी तो तुड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाएगी। 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में हम लोग जो है मटर की खेती से प्रथम तुड़ाई करेंगे। अब हम बात करेंगे किसान साथियों, जो किसान भाई लगभग में नवंबर के 20 नवंबर से पहले पहले यदि हम लोग जो इसकी बुवाई कर देंगे, तो नवंबर के बाद में दिसंबर और दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास में हल्की हल्की जब ठंडे पड़ती हैं, तो उस समय पर आप लोगों को तुड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और उस समय पर जो है किसान साथियों आप लोग देख सकते हैं जो मटर के मंडी में भाव रहते हैं वो बेहतरीन रहते हैं और उत्पादन जो होता है किसान साथियों मध्यम में की गई, तो आप लोग जो है 1 एकड़ की खेत में एक अच्छी तरीका से खेती करते हैं तो 120 से लेकर के 130 क्विंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन आपको मिल जाता है। यदि मंडी भाव की बात करते हैं तो थोक में यदि आपको 30 रुपए से लेकर के 40 और 50 रुपए पर केजी के बीच के भाव मिल जाते हैं, तो आपको एक अच्छा भाव देखने को जरूर मिलेगा। नहीं तो वैसे तो एवरेज में जो भाव चलते हैं अभी जो चलने वाले हैं वो लगभग 100 रुपए के आसपास चलते हैं, लेकिन जो बीच का समय होता है वहां पर 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी हो जाती है। और लेकिन जब लास्ट में फसल पहुंचती है तो उस समय पर 10-20 रुपए और बढ़ जाते हैं। ये कच्ची फसल के जो भाव होते हैं किसान साथियों पर डे घटते हैं, पर डे बढ़ते हैं, तो इसके जो भाव है कोई कंट्रोल रेट रहते नहीं किसान साथियों। हम लोग जो है पीछे के और आगे के आसपास के जो भाव होते हैं उसी के अनुसार हम बताते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है मटर की खेती जो है तुड़ाई तक पहुंचा सकते हैं। बुवाई के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन में प्रथम तुड़ाई, और पूरे 1 एकड़ के खेत में मटर की खेती करने में जो हमारा खर्चा आता है लगभग में 10 से लेकर के 15 और 20,000 रुपए के आसपास में खर्चा आने वाला है। 60 से लेकर के 65 दिन में आपकी जो तुड़ाई की हो जाती है। और इसी तरीका से एकदम क्रम में बात करते हैं तो लगभग में 4 से लेकर के 5 तुड़ाई बिल्कुल आसानी से हो जाती है। और लास्ट में जाकर के मंडी में इसके जो भाव होते हैं वो भी बेहतरीन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप लोग जो इस प्रकार से मटर की एक सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। और मटर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई मटर की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आपको किसी भी फसल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जो है किसान साथियों नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय के साथ में सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।